ये करता हुआ भी मैं एसजीटी के मरीज भी देखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, आदमी का टेस्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ आता नहीं, आदमी को फिर भी दर्द है, टेस्ट में कुछ आता नहीं, आदमी को फिर भी दर्द है, फिर वो दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर भी कुछ नहीं आया तो वो दवाइयाँ चालू कर देते हैं, और फिर उनकी समझ में नहीं आया तो वो उसको एक रोग का नाम दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गुरुग्राम के शनिधाम की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जी न्यूज़ के पत्रकार खुद शनिधाम पहुंचे हैं। जी हाँ, शनिधाम पहुंचा है जी न्यूज़ का पत्रकार, और जानिए किस तरह से जी न्यूज़ के पत्रकार ने शनिधाम की महत्ता और यहाँ आने वाले लोगों के बारे में जाना। उन्होंने जाना कि किस तरह से शनिधाम में आए लोगों को और जिस तरह की चिकित्सा का दावा मनु भैया करते हैं, उससे कैसे शनिदेव के भक्तों को आराम मिलता है। जिस प्रेतादि दोष और मंत्रों जाप की बात मनु भैया करते हैं, उनका असर किस तरह से यहाँ आने वाले शनिदेव के भक्तों में दिखता है। उन्होंने यानी मनु भैया ने बताया कि किस तरह से यह धाम यहाँ पर आने वाले लोगों के द्वारा करोड़ों जाप से हर रोज फलता फूलता है, और इस तरह से शनिदेव की कृपा हम सब पर बनी रहती है। इस वक्त हम लोग गुरुग्राम के शनिधाम में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मनु महाराज, जिनको लगातार आप इस वक्त इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर लगातार देख। ये पहली बात तो मैं महाराज जी न्यूज़, सबसे पहले तो जी न्यूज़ का स्वागत है शनिधाम में, और उसके लिए मैं ताली बजाकर जी न्यूज़ का स्वागत करता हूँ, जोर से चारों ओर से। एक दूसरा, आप मुझे महाराज ना कह के मनु भैया कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं एक शनि भक्त हूँ, और हमने भगवान शनिदेव पर इस विश्व मंडल में, चराचर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ इस उल्टे हाथ से यानी कि बाएं हाथ से विरचित की है, और वो शनिदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। उस पुस्तक को हम पूरे विश्व मंडल में यूं ही मुफ्त में बांटते हैं, और जितने लोग शनिधाम में आते हैं वे अपने घरों पर वो पुस्तक लेके जाते हैं बिल्कुल मुफ्त। एक दूसरा, जो यहाँ की हथौड़े की प्रक्रिया है वो मैं अब उपयोग नहीं करता, क्योंकि लोग जो है वो उसमें से मीम बना के काट के, वो बिना प्रक्रिया को जाने समझे और मीम बना के काट के उसका उपयोग करते हैं और दिखाते हैं, तब ये ठीक नहीं जाता परिदृश्य में। और जो हमारा कार्य है वो इसको केवल हथौड़े बरसाना नहीं है किसी पे, और ना किसी की आज्ञा के बिना हम ऐसा काम करते हैं। हमारा कार्य तो केवल यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, और इसके अलावा दीपदान के माध्यम से, और नाम जप कराकर और करके। जैसे आप देखेंगे ना, अभी भी आप जो है घूमेंगे तो बहुत सारे लोग आपको, इधर पहली बार वाले इधर बैठे हैं, उनकी जिह्वा चलते हुए पाएंगे आप, वो सब ओम नमः शिवाय ओम का जप करते रहते हैं हमेशा। और शनिधाम में जितने लोग आते हैं, जैसे वो बहन जी अभी जप चला रही है, जीप चला रही है, शनिधाम में जितने लोग आते हैं वे तकरीबन ओम नमः शिवाय ओम का जप करते हैं, और लाखों की मात्रा में करते हैं। तो एक दिन में करोड़ों जप का यहाँ महत्व है। उस जप से यहाँ पर असीम शांति भी उत्पन्न होती है, जैसा आपने अभी भी देखा, और असीम शांति के अलावा उस जप से यहाँ का जो ओरा है वो बहुत तीव्र हो जाता है, और उससे रोगों का निदान भी होता है। जी, आप लोग जो हैं वो आज किसी बाबा के दरबार में नहीं है, आप लोग पहली बार उत्तमता से ये जानेंगे कि यहाँ पे क्या निदान होता है और क्या नहीं निदान होता है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, इन्होंने आयुर्वेद में एक मंडल दिया हुआ है, और उस मंडल में भूत विद्या एक विषय है, और उसमें प्रेतोन्माद, क्या बोलते हैं, प्रेतोन्माद और प्रेत कष्ट, इन दोनों के विषय में लिखा हुआ है, और मैं यही दूर करता हूँ, प्रेतोन्माद और प्रेत कष्ट। प्रेत कष्ट से शरीर में संपूर्ण शरीर में दर्द होता है, प्रेतोन्माद से भी जो है, उन्माद का मतलब यही होता है आदमी का शरीर खेलता है, उसको प्रेतोन्माद बोलते हैं, और जिसको केवल दर्द रहते हैं वो प्रेत कष्ट होता है। इन दोनों को जो आयुर्वेद की विधा से बिल्कुल हटा दिया गया, नदारद हो गया, जबकि अब BHU में विषय लागू किया गया है। मैं उस विषय को गंभीरता से उजागर कर रहा हूँ, और इतनी गंभीरता से उजागर कर रहा हूँ कि मेरी 20 साल की रिसर्च हो गई यही काम करने की। तब मैं रोग का निदान नहीं करता, डॉक्टर उसको रोग समझ रहा है, ये डॉक्टर का वो है, भ्रम है, और उसका ये मति भ्रम है, मैं ये कहता हूँ। इसलिए डॉक्टर जो है वो खड़े करके बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिखा सकता हमने ये आदमी ठीक कर दिया, हमने ये आदमी ठीक कर दिया। न्यूरो सर्जन भी पूरे जीवन भर में मुट्ठी भर लोगों को खड़ा करके ये नहीं कह सकता मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया।
और जबकि वो कितने पूरे जीवन भर लोगों को देखता है और उन लोगों के बल पे अपना आशियाना जो है वो महल के रूप में खड़ा भी कर लेता है। आपने ये भी देखा होगा। मनु भैया जी को 20 साल काम करते हुए हो गए। आप यहाँ का आशियाना भी देख सकते हैं कैसा है। अभी एक झोपड़ी के सामने से गुजरे थे, अभी रोडियों पे खड़े हैं। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जिस मति भ्रम में रहते हैं वो ये रहते हैं कि हमने इस रोग को ये नाम दिया है, छाती में दर्द हो तो हम ये बार बार एक्सरे करेंगे, वहाँ अगर कुछ दिखाई देता है तो हम फिर उसका ऑपरेशन बताएंगे, पेट में रसोली है तो हम ये बताएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अगर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी का कभी भी जीवन में कोई भी प्रोग्राम देखा है तो वहाँ बीज मंत्रों से बहुत सारे लोगों के रोग ठीक हो गए। मैं ये कहता हूँ वो रोग नहीं थे, वो प्रेत कष्ट था। क्या था? अगर शरीर में कोई गांठ है और वो गांठ बाहर दिखाई देती है या अंदर वाकई में है तो उसको, इस शरीर के रोग को केवल डॉक्टर ही ठीक करेगा। मेरे पास SGT हॉस्पिटल है। मैं यहाँ जब आदमी को चेक कर लेता हूँ, आश्वस्त हो जाता हूँ कि इसको प्रेत कष्ट नहीं है, तब उसको सीधा हॉस्पिटल में भेज देता हूँ। या तो पास में चले जाओ SGT में, या फिर वहाँ से चले जाओ। लेकिन ये करता हुआ भी मैं SGT के मरीज भी देखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, आदमी का टेस्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ आता नहीं, आदमी को फिर भी दर्द है। टेस्ट में कुछ आता नहीं, आदमी को फिर भी दर्द है। फिर वो दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर भी कुछ नहीं आया तो वो दवाइयाँ चालू कर देते हैं, और फिर उनकी समझ में नहीं आया तो वो उसको एक रोग का नाम दे देते हैं। आप देखिए, ये जितने भी रोग हैं जो आज डॉक्टरों ने खोजे हैं, इनमें बहुत सारे पहले ही हमारे हिंदू ग्रंथों में ये सारे रोग लिखे हुए रखे। अब महर्षि सुश्रुत से और महर्षि चरक से आगे आते हैं। अब यहाँ ये आप देखिए, पूरा का पूरा हमारे पास पुराण है। हरिवंश पुराण में प्रेत का जिक्र है, शिव पुराण में प्रेत का जिक्र है, ब्रह्मांड पुराण में प्रेत का जिक्र है, अग्नि पुराण में प्रेतादिकों का जिक्र है। कोई पुराण 18 पुराणों में से 2-4 पुराणों को छोड़ के बाकी कोई पुराण ऐसा नहीं बचता जिसमें प्रेतादिकों का जिक्र ना हो। श्रीमद् भगवत कथा भी प्रेतादिकों, प्रेत के उद्धार से शुरू होती है, उद्धार पे खत्म होती है प्रेत के। इसके अलावा गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, पितरादिकों की पूजा करोगे पितरों को प्राप्त करोगे, प्रेतों की पूजा करोगे प्रेतों को प्राप्त करोगे। यहाँ ये मैंने आपको प्रमाण दिया। अब आइए तुलसीदास जी पे। तुलसीदास जी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने प्रेत के माध्यम से भगवान बजरंगबली का दर्शन किया, फिर भगवान श्री राम का दर्शन किया, और इस तरह उन्होंने बहुत सारे दर्शन किए। केवल प्रेत चूँकि सूक्ष्म होता है, उसको धाराओं का पता चल जाता है, कहाँ की ऊर्जा कितनी है और कहाँ पर जो है स्वस्थ ऊर्जा या भगवान का वास है, वो बता देता है। एक अब इससे आगे आइए, थोड़ा इससे आगे आते हैं तुलसीदास जी से आगे कबीरदास जी पे। तुलसीदास जी और कबीरदास जी के बारे में अगर आप कल्याण के मासिक अंक पढ़ेंगे तो उनमें तुलसीदास का और कबीरदास जी का एक बहुत अनुपम उदाहरण दिया है कि वो लोगों को जल पढ़ के देते थे। जब वो लोगों को जल पढ़ के देते थे तो उससे बहुत सारे रोग ठीक होते थे। रोग क्या? जैसे पांडु रोग ठीक हुआ, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हुआ, किसी की श्वसन बाधा ठीक हो गई, कफ रोग ठीक हुआ, किसी का श्वास रोग ठीक हुआ। ये हमारे पुस्तकों में और न्याय सहित लिखा हुआ है कि ये रोग ठीक हुए हैं।